वेलकम बैक टू माय रूहानी जड़ी बूटी चैनल सूरत। साथियों, आज हम आपकी खिदमत में हेल्थ रिलेटेड से मुताल्लिक ऐसा वीडियो शेयर करने के लिए जा रहे हैं जो कि फ़ीमेल्स प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़रूरी है और अक्सर फ़ीमेल्स ख़वातीन लेडीज़ औरतें इसको बहुत फेस भी करती है, और वो है पीरियड प्रॉब्लम, मासिक प्रॉब्लम, माहवारी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए कि इसमें ऐसा होता है कि ख़ास तौर पर जो हमारी ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, लेडीज़ है, वो दो तरह के प्रॉब्लम पीरियड में फेस करती है। एक तो ये है कि पीरियड डिले हो रहा है, या ये है कि पीरियड उनका मिस हो रहा है। तो ऐसी सूरत में जब उनको ऐसी तकलीफ़ होती है कि बिल्कुल पीरियड आना ही बंद हो जाता है, या आता है तो फिर रेगुलर आता नहीं है, तो ये बात तो समझ लेनी चाहिए हमारी महिलाओं को, बहनों को और ख़वातीन को कि 8 फीमेल्स में से एक फ़ीमेल ही ऐसी होती है जिसको रेगुलर पीरियड आता है, वरना अक्सर की हालत इसमें थोड़ी ख़राब ही रहती है। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जब पीरियड्स नहीं आते, बिल्कुल मिस हो जाते हैं, या ये है कि रेगुलर नहीं आते या आना बंद हो जाते हैं, तो फिर ऐसी ख़वातीन को एसिडिटी की तकलीफ़ हो जाती है, सिर चकराता है, थायराइड अगर है तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती है कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत लो हो जाती है, पेट, कमर और पैरों में बहुत दर्द होता है, और फिर भी उसके बावजूद भी अगर ब्लडिंग स्टार्ट नहीं होता है तो फिर ऐसी सूरत में क्या है, उनको और ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, सर चकराता है, माइग्रेन की तकलीफ़ होती है। और ये सब क्यों होता है, इसको आप समझे ज़रा। ये होता है, ये सारी प्रॉब्लम होती है जबकि एक लेडीज़ में, फ़ीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो इनबैलेंस हो जाते हैं। और हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में, पूरी बॉडी में एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड इनबैलेंस हो जाए ना, तो फिर ये पीरियड की सारी समस्याएं पैदा होती है और बहुत तकलीफ़ होती है। और बड़ी बात आपको मैं ये बताऊं कि जिन लेडीज़ को जो हेयर प्रॉब्लम होता है, ये यहाँ चूँकि ये बात जिया है ब्यूटी से रिलेटेड है, तो उसमें भी ये होता है कि बाल खरना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होते हैं, यहाँ तक कि गंजपन भी आ जाता है, यानी बिल्कुल बाल ख़त्म हो जाते हैं। वो लेडीज़ है, जवान है, लेकिन वो खूबसूरत भी है, लेकिन उसके बाल क्या है, ख़त्म हो जाते हैं, वो गंजी हो जाती है, जैसे टकला बोलते हैं। और बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है अगर पीरियड रेगुलर नहीं है, मासिक रेगुलर नहीं है, उर्दू में उसे हैज़ भी बोलते हैं, अगर वो रेगुलर नहीं आ रहा है और इनबैलेंस हो रहा है, या ये कि मिस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में खाना भी पेट में पचता नहीं है और डाइजेस्ट सिस्टम पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो अगर क्या है, ये इन सब चीज़ों की जो जड़ है वो हार्मोन्स का इनबैलेंस होना है। बहुत सी मर्तबा डॉक्टर या हकीम के पास आप जाते हैं, इलाज करते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो आपकी साइकिल है रेगुलर जो चलनी चाहिए मासिक में, वो चलती नहीं है, बराबर होता नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि उसकी जो जड़ है उसको कोई पकड़ नहीं पाता है, और वो है हार्मोन्स का इनबैलेंस होना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पीरियड रेगुलर आए, या मिस हो गया है तो फिर से आना शुरू हो जाए, या आता है तो रेगुलर नहीं रहता तो रेगुलर आने लगे, तो उसके लिए ये हम बहुत बेहतरीन दवाई आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। ये कोर्स करना पड़ता है, ये जड़ी बूटी ट्रीटमेंट सूरत में, और ये बेहतरीन कोर्स है। जब आप ये कोर्स करेंगे और हमारे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अच्छे से इसका पालन करेंगे, मुकम्मल करेंगे, तो जो ख़वातीन है, फ़ीमेल्स हैं, और जो लेडीज़ हैं, हमारी बहनें हैं, जो पीरियड प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उनके ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे और उनको ब्लडिंग स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। और ये ज़रूरी भी है उनके लिए कि अगर वो नहीं आता है तो फिर उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती, जैसा कि मैं आपको वीडियोज़ में वो शेयर कर चुका हूँ। अब आपको इसे यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, देखिए, इस दवा को यूज़ करने का जो तरीक़ा है, आप अगर इस दवा को अच्छे से यूज़ करेंगे, अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन जानो
कि आपको खुलकर हैज़ भी आने लगेगा, अच्छे से खुलकर पीरियड्स आने लगेंगे, और जो तकलीफ़ें आपको हुई है वो सारी के सारी सॉल्व हो जाएगी, समझे कि नहीं। सर दर्द, सर चकराना और आपके खून में जो ख़राबी है वो भी क्या है, ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये कि पीरियड्स अगर बराबर नहीं आते हैं ना, और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो एक दूसरी तकलीफ़ ये भी होती है कि खुजली बहुत आती है, ख़ारिश, खुजली, फंगस, और दाद है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी लेडीज़ में हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। और हम क्या करते हैं कि खुजली की दवा लेने चले जाते हैं मेडिकल्स में, तो ये उसका कोई इलाज नहीं है, तो और ये तकलीफ़ को बढ़ाना है। तो आप जो है अपने पीरियड्स का अच्छा रेगुलर अच्छा इलाज करिए, और वही हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप है ना, इसमें ये जो हमने पाउडर बनाया है ये बहुत बेहतरीन इलाज है, महंगी जड़ी बूटियों से हमने तैयार किया है, और बहुत गारंटेड इलाज है। आप सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें 1 गिलास वाटर पानी डालिए, पानी ऐड कर दीजिए। फिर उसके अंदर 3 से 4 कतरे वाटर लेमन, यानी नींबू के 3 से 4 कतरे ड्रॉप उसमें डालिए। और फिर ये जो पाउडर है ये 1 टेबल स्पून उसमें डालिए, ठीक है। और डाल करके फिर उसी मिट्टी के बर्तन में उस पानी को अच्छे से उबालिए। और उबालने के बाद जो ज़ैतून ऑयल है, ज़ैतून तेल बोलते हैं ना, वो जो ज़ैतून तेल है वो 4 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए। उबाल लिया आपने अच्छे से, उबालने के बाद जो है वो ज़ैतून का जो तेल है वो 4 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए। और फिर जब वो ठंडा हो जाए ना, तो ठंडा होने के बाद उसको उसी बर्तन में रहने दीजिए। और जब सुबह आप उठें तो खाली पेट उसको क्या है, किसी गड़नी में या कोई ऐसी छलनी की जो चीज़ है उसमें छान करके अच्छे से गिलास में ले करके उसको पी लीजिए। ये आपको रेगुलर 30 दिन तक करना है। जब आप इस तरह करेंगे, यानी आपको मासिक आने से पहले ये इस काम को शुरू कर देना है, या जिसका रेगुलर नहीं आता, बहरहाल जो भी पेशेंट है उसको इस तरीके से इसको लेना है। अगर इस तरह आप महीने तक इसको लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका क्या है, ये जो पीरियड रेगुलर हो जाएगा। या जिनका मिस हो गया है तो वो उनको भी क्या है, अच्छे से रेगुलर आने लगेगा, या जो डिले हो रहा है तो उनको रेगुलर आने लगेगा। तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा आपको हम होम रेमेडी भी बताते हैं, ताकि क्या है आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक काम करना है कि सबसे पहले तो आप है ना 1 गिलास पानी लीजिए, और किसी भी स्टील के बर्तन में, या और कोई भी अच्छा बर्तन हो जो गर्म करने का हो, उसमें क्या है उस गिलास 1 गिलास पानी को डाल दीजिए। और फिर उसमें 10 से 11 ग्राम देसी गुड़ डालिए, गुड़ देसी डाल दीजिए उसमें। और उसके बाद जो ये अदरक आती ना, उस एक अदरक के चंद टुकड़े करिए, अच्छे से उसको टुकड़े करके वो भी उसमें डाल दीजिए, और अच्छे से उसको बॉईल करिए, उबालिए। जब पानी जो है 1 गिलास पानी जब आधा गिलास हो जाए, तो फिर उसको अच्छे से सूखी जगह में उसको ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करके फिर 1 गिलास में ले लीजिए, उसको पी जाया करिए। रोज़ाना ये काम करिए सुबह शाम। तो इससे भी क्या है, आपका जो पीरियड और मासिक है और प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। डिले है तो रेगुलर हो जाएगा, मिस हो गया है तो वो आपका पीरियड अच्छे से आने लगेगा। फिर उसके अलावा एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आप अगर होम रेमेडीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस दवा को जो हमने बताया है वो तो आपको कंटिन्यू उसके साथ लेना पड़ेगा। और वो चीज़ ये है कि आप एक काम करिए कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, उनको ऐसी भी तकलीफ़ हो जाती है कि वो हैज़ उनका क्या है, रुक गया है, और कुछ बहुत सारे इलाज होने के बावजूद भी, होम रेमेडीज़ होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाते। उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो है कि आप 25 ग्राम सौंफ ले लीजिए, है ना, और 25 ग्राम गुड़ लीजिए, और 1 लीटर पानी में उबालें। जब वो पानी इतना उबालिए, बॉईल करिए कि एक प्याली रह जाए, एक प्याली 1 लीटर पानी में से एक छोटा गिलास रह जाए, इतना रह जाए, तो छान कर उसको सुबह शाम आप गरम गरम पिए। तो इससे भी जो है आपका जो मासिक है, पीरियड है, वो रेगुलर हो जाएगा।
या मिस हो गया है तो वो पीरियड आपका जारी हो जाएगा। और दूसरी भी होम रेमेडी है, वो ये है कि आप बादाम 10 ग्राम लीजिए, किशमिश 20 ग्राम लीजिए और नारियल 10 ग्राम लीजिए, और जो छुआरे होते हैं जिसे सूखी खजूर कहते हैं वो 3 ले लीजिए। और हैज़ जो आपके जो पीरियड्स के जो डेज़ होते हैं, अय्याम होते हैं, दिन होते हैं, उसमें रोज़ाना गर्म दूध के साथ उसको यूज़ करिए, तो इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और तीसरा इलाज ये है कि आपके अय्याम माहवारी में, है ना, एक हफ्ते पहले, यानी आपको जो पीरियड्स आता है और आपको मालूम होता है कि कौन से दिनों से आता है, तो उससे एक वीक पहले, 7 डेज़ पहले आप सुबह शाम जो है 25 ग्राम जो सौंफ है वो दूध के साथ आप इस्तेमाल करिए। तो ये जो हमने 3-4 इलाज जो हमने आपको होम रेमेडी के तौर पे बताए, इसको भी आप क्या है इसको भी अपने इलाज में लाइए और सेवन करिए। तो आपका जो पीरियड है अगर वो नहीं आ रहा है तो आना शुरू हो जाएगा, और आ रहा है रेगुलर नहीं है तो अच्छा रेगुलर अच्छे से खुलकर आने लगेगा। और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जो अलग अलग है, जिसके लिए आप दवाई खा रही थी, खुजली की दवाई ले रही थी और हाथ दर्द पैर दर्द की दवाई ले रही थी, तो ये सब दवाइयाँ आपको क्या है इस एक ही इलाज से सारे आपके प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप ये इलाज करवाना चाहती हैं तो आप ज़रूर जड़ी बूटी ट्रीटमेंट सूरत से रब्ता करें, आपको ये इलाज जो है दे दिया जाएगा। क्योंकि इन तमाम चीज़ों के साथ ये जो हमारा बताया हुआ इलाज है वो करना ज़रूरी होता है, उसी से आपको क्या अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।